जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में प्रश्न 177 लंका कांड। इसके पहले मेघनाथ ने बाण चलाकर श्री राम को नागपाश से बांध दिया है और उनको अपशब्द कह रहे हैं। तब जामवंत को क्रोध आता है और वह मेघनाथ से युद्ध करने लगता है और मेघनाथ को मूर्छित कर देता है। मेघनाथ मरता नहीं क्योंकि उसे वरदान मिला हुआ है। तब जामवंत ने उसे टांगों से पकड़कर फिरा फिरा कर लंका के पास फेंक दिया। और उधर नारद ने देखा कि श्री राम नागपाश में बंधे हुए हैं, तो उन्होंने गरुड़ को भेजा और गरुड़ ने श्री राम को नागपाश से मुक्त किया। अब आगे। मेघनाद खे होश अचेतो, पियु खेड संदे शर्म लगे तो, जबल गुफा में जल्द बने तो, अजय यज्ञ उत तुरत करे तो। मेघनाथ को जब होश आता है तो वह अपने पिता रावण के सामने होता है और शर्म के मारे उसका सर झुका हुआ है क्योंकि वह जीत नहीं पाया। फिर वो तुरंत ही एक पर्वत की गुफा में जाता है और अजय यज्ञ करने लगता है। हित विभीषण थो खबर बुधाए, अजय यज्ञ थो दुष्ट कराए, अगर यज्ञ थो सफल बनाए, केरु न सघंदो पुहाराए। उधर विभीषण श्री राम को यह खबर देते हैं कि दुष्ट मेघनाथ अजय यज्ञ कर रहा है। अगर वो यज्ञ में सफल हो गया तो फिर उसे कोई नहीं हरा सकेगा। रघुवर बांदर झुंड सडाया, अंगद ऐ बेवीर घुराया, लक्ष्मण सागड वञणो आहे, यज्ञ भंग ई करणो आहे। तब रघुवर ने वानरों की सेना को बुलाया, अंगद को बुलाया और दूसरे भी बड़े बड़े वीर उनको बुलाया। उनको कहा कि तुम्हें लक्ष्मण के साथ जाना है और मेघनाथ जो यज्ञ कर रहा है उसको भंग करना है। लक्ष्मण तो खेई करणो आ, उनखे मारण ले वधिणो आ, तो में नाहे का घटताई, बलबित आहे आ चतुराई। श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, यह काम सिर्फ तुम्हें ही करना है और उसको मारना है, पर ये ध्यान रहे कि किसी तरह की लापरवाही न हो। हालांकि तुम में कोई कमी नहीं है, तुम बलवान भी हो और चतुर भी हो। शीस निभाए नाथ खे, निकतो लक्ष्मण आहे, अंगद ऐनल नील गढ़, हनुमत बल घटना है। श्री राम को शीश झुकाकर लक्ष्मण निकलता है। अंगद और नल नील उनके साथ हैं और हनुमान भी हैं जो बलवान हैं। यज्ञ करे थो बांदर आया, शोर मचाए कन खड़काया,
बांदर दल जी छेड़ सही थू, वो भी यज्ञ में रुधल रही थू। जहाँ मेघनाथ यज्ञ कर रहा था वहाँ वानर पहुँचे और ज़ोर ज़ोर से शोर करने लगे ताकि उनकी जो चित्त है, जो उनका ध्यान है, वो हट जाए। पर वानर सेना की छेड़छाड़ करने पर भी मेघनाथ टस से मस नहीं होता है और अपने यज्ञ में लीन रहता है। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।